अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में आज मुलाकात करवाएंगे एक और मेहमान शख्सियत से। व्यूअर्स, इस वक्त मैं घंटा घर के सामने हूँ, फैसलाबाद में मौजूद हूँ और आज की हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। व्यूअर्स, फैसलाबाद अपनी इंडस्ट्रियल स्टेट होने की वजह से तो बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार, खुश मिजाज हैं, अपनी मज़ाहिया तबीयत की वजह से बहुत मशहूर हैं और इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है। आप सब जानते हैं आज की मेहमान शख्सियत का ताल्लुक फैसलाबाद से है, मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून गढ़ है यहाँ पे फैसलाबाद में। हम मुलाकात करने जा रहे हैं आबिद शेर अली साहब से, वजीर मुमलिकत पानी और बिजली। आइए मेरे साथ। हम आ चुके हैं आबिद शेर अली के घर के बाहर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आबिद साहब, वजीर मुमलिकत पानी और बिजली हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बड़ी टफ जॉब है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लीडरशिप ने मेरे पे एतमाद किया है और मेरी पूरी कोशिश है डे एंड नाइट जो क्राइसिस है मुल्क के अंदर, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सामना करना, फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, इसमें तो बड़ी टफ जॉब है और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में इस चैलेंज को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे और लोगों के साथ जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। दिन रात जब बिजली जाती लोग मुझे याद तो करते हैं बहुत ज़्यादा याद करते हैं लेकिन ये है कि आपने तो वादा किया था ना, पहले 30 दिन, फिर 90 दिन, फिर 2 साल, 3 साल, अब मजीद कितने साल? देखिए जी, कभी मेरी लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम अपने टेनूर के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। देखें, ना इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, जिसके थ्रू हमने ट्रांसपोर्ट करनी है इलेक्ट्रिसिटी। आप डायरेक्टली डील करें, लोग कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं तो वो फिर एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करते करते ये 2 साल लग गए हमें और इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है 1700 मेगावाट इंशाल्लाह ताला बिफोर दिस समर, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह ताला मीट करेंगे तमाम टारगेट्स को और 2017 तक हम इस पर काबू पाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप एक खुली कचहरी लगाते हैं अपने घर में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलते हैं और फिर उनसे उनकी दादरसी क्या हो पाती है आपकी बातचीत के दौरान? देखिए जी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हट के मैंने पूरे पाकिस्तान में खुली कचहरियाँ लगाता हूँ। तकरीबन अब तक मैं कोई 10-11 के करीब खुली कचहरियाँ कर सका हूँ, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट्स की जो ब्लैक शीट्स हैं उनको सामने लेकर आए हैं, उनकी करप्शन को सामने लेकर आए हैं, जो वो कंज्यूमर्स के साथ मिलकर लोगों के ऊपर जुल्म डालते हैं। मेरा ख्याल है कोई 150 के करीब इसमें हमने लोगों को सस्पेंड किया है, लेकिन इशू आता है वो करप्ट लोग और वो जो चोर जिनको हम पकड़ते हैं अदालतें उनको स्टे दे देती है। तो फिर आप मुझे बताएं कि वो जो एक मोमेंटम बिल्ड होता है काम करने का, वो ठप। सही। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो काफ़ी यंग एज से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, वालिद साहब आपके माशाल्लाह मेयर थे फैसलाबाद के। सो हाउ डिड यू स्टार्ट दिस पॉलिटिक्स? ये जी थे तो मेरे वालिद साहब ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वही इलेक्शन तो वही लड़ते हैं सारा। मेरी ये 3rd टर्म है नेशनल असम्बली की, पहले मुशर्रफ की थी, फिर पिछली पीपल्स पार्टी की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3री मरतबा मैं जीता हूँ। फैसलाबाद के लोगों का प्यार है मेरे वालिद साहब के लिए कि उन्होंने 3री मरतबा मुझे इलेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा वो इलेक्ट हुए, मेयर भी रहे, मेरे बड़े भाई भी मेयर रहे। तो ये हमारा एक ताल्लुक़ है फैसलाबाद के लोगों से रूह और जिस्म पर,
जो कभी नहीं खत्म होगा। बिल्कुल। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी के आप चेयरमैन भी थे और बड़ी डिग्रियां जो थी वो आपने जाली चेक करवाई और फिर अपनी ही नून लीग के कुछ लोग थे जिन्हें आपने कहा कि नहीं इनको भी चेक करें, एंड दे टर्न आउट टू बी आल्सो फॉल्स डिग्रीज। देखिए जी, ये मैं क्रेडिट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाता है जो मेरी बैक पे खड़े रहते। उनका मुझे हुक्म था कि चाहे जो मर्जी हो, आपका जो स्टैंड है बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। बड़ी क्रिटिसिज्म हुई विद इन द पार्टी, बड़े मुल्क में मुझे थ्रेट्स भी आए, बलूचिस्तान से MNAs डायरेक्टली मुझे थ्रेट्स देते थे। अच्छा, शुरू से एग्रेसिव वाली बात कि बचपन पे अगर आए तो आबिद शेर अली साहब बचपन में भी एग्रेसिव बच्चे थे, शरारती, काफी शरारती थे। तो कौन सी शरारतें जो अभी भी याद करते हैं और फिर खुद ही हंसी आ जाती है? मेरे मोहल्लेदार हैं वो, कई तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कई जिंदा हैं। वो रोजाना मेरे वाले साहब को शिकायत लगाते थे तो मुझे मार भी काफी पड़ती। और फिर आपके वो जो दोस्त हैं वो शरारते हैं इसी तरह ही। और आपको किस नाम से बुलाते हैं आपके दोस्त? बचपन से क्या नाम था? चले, बचपन में जो भी नाम था वो बचपन का नाम था। तो नहीं, अब वैसे नहीं बुलाते अब चौधरी साहब? नहीं, मेरी बड़ी फ्रैंकनेस है, मेरे अच्छा। और अंदाज से गुफ्तगू करते हैं मेरे मोहल्ले के लोग, एक्सेस है उनको, अभी भी बैठेंगे वो बड़ी फ्रैंकली गुफ्तगू करते हैं मेरे से। यानी वो मिनिस्ट्री और वो वाला चस्का नहीं है? ना, वो बड़ी, यानी कि अब मैं कैमरे की आंख पे तो नहीं ना बता सकता कि वो किस किस्म के अंदाज से मुझे बुलाते हैं आगे। तो एक उनका एक तरीकाकार है, वो उसी तरह से बुलाते हैं। क्या बात है। घर वाले किसी नाम से प्यार से बुलाते हैं? हाँ, भाई जी कहते हैं। भाई जी कहते हैं। कितने बहन भाई आप? हम 3 बहन, बड़े भाई हैं, फिर सिस्टर है, फिर मैं। अच्छा, so must be very, you know, brat type, spoiled बच्चा। बस इसी तरह से। अच्छा। सही है। जावेद हाशमी साहब और खोसा साहब, उनकी नाराजगी की थोड़ी सी वजह बयान करना चाहेंगे? तो जी, हाशमी साहब तो चले खैर, उन्होंने पार्टी छोड़ी। जहाँ तक खोसा साहब की बात है जी, वो मेरी समझ से बालातर है कि पार्टी ने उनकी फैमिली को इज्जत दी। अब वहाँ पर एक सपना नामी जो कत्ल केस था, वो दोस्त मोहम्मद खोसे जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, फिर उस वक्त के बाद मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद और भी बड़ी इरेगुलरिटीज़ उनमें पाई जाती थी जिनका स्कैंडल चीफ मिनिस्टर साहब के पास आया। तो यही चीज़ें थी। अब मुझे बताएं कि फिर खोसा साहब को उन्होंने सेनेटर बना दिया। और लेकिन खोसा साहब तो कहते हैं कि फैमिली वाले ही सारे बैठे हुए, इसीलिए तो वो नाराज है। खोसा साहब को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था। पिछले दौर में खुद वो मिनिस्टर थे, बेटा चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद उनका बेटा MNA था। अगर उनको इतने ख़ानदान की तकलीफ है तो वो 3-4 बेटे जो अपने उन्होंने रखे हुए थे, तो उस वक्त उनको होश नहीं आई थी कि क्या करना है। कैसे फिर उन्होंने वो चीज़ें बर्दाश्त की कि खुद वो सीनियर मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट के बन के बैठे हैं, बेटा उनका चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, एक बेटा उनका MNA बन के बैठा है। तो ये क्या, फिर हमारी ज़ुबान को हमारी लीडरों ने हमारी ज़ुबान रोकी है, वरना हम खोलेंगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली है, इल्ज़ाम है कि बेगम कुलसूम नवाज के आप भांजे, इसलिए आप इतनी बड़ी पोस्ट पे। मैं एक वर्कर हूँ और पॉलिटिकल वर्कर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी मदर प्राइम मिनिस्टर साहब की फर्स्ट कज़न है और उनके चचा की बेटी हैं। और हमारी इससे हटकर जो मेरे वालिद साहब की एक लंबी दास्तान है पॉलिटिक्स के अंदर, उन्होंने जेलें काटी, बेनज़ीर आई। उन्होंने मेरे वालिद साहब को दुकानें जलाने के केस में बीइंग MNA 8 महीने पाकिस्तान के टूल ओवर्स में घुमाया उनको जेलों में। तो हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है, कुर्बानी है हमारे ख़ानदान की। तो आप इसको नथी करना, तो ये मैं समझता हूँ। ये लोग यूजुअली कहते हैं हमें तो... के उनके तो चचाजाद भी बहुत भाई हैं, तो वो क्यों नहीं आ जाते जी पॉलिटिक्स में। अच्छा जी, हम नाश्ते की टेबल पे जाएंगे। आपके दोस्त साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी गपशप करेंगे नाश्ते की टेबल। जरूर जरूर। आबिद साहब, आपको खाने में क्या पसंद है? पुलाव शोरबा में बड़े शौक से खाता हूँ। पुलाव शोरबा? जी हाँ। अच्छा, ये ट्रेडिशन हमारी फैमिली की, हम फ्राइडे संडे बड़े शौक से खाते हैं इन चीज़ों। अच्छा, वो आपकी स्पेशलिटी? और बिरयानी पालक।
बिरयानी पानी दोनों हमारी फैमिली की और हमारी वैसे ही पसंदीदा डिश है। ओके, तो घर में कुक्स तो होते हैं, बट क्या वालदा साहिबा के हाथ से पके हुए मेरी खाने अभी खाते भी हैं? अलहमदुलिल्लाह वालदा बनाती है। अच्छा, तो जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो कहाँ जाना पसंद करते हैं आप मोस्टली? देखिए जी, जगह तो दुनिया में जाने वाली है, उम्रा भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतरीन जगह तो वही है, लेकिन कभी फिर मैं ज़्यादा मुझे लंदन तकरीबन 1.5-2 साल से तो छुट्टी नहीं मिली, वरना मैं साल में 2-3 मरतबा जाया करता था। अच्छा, तो जब से ये जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मिली है तो प्राइम मिनिस्टर साहब छुट्टी नहीं देते। नहीं देते? इतनी मुश्किल वजारत है, हर वक्त तो लोग आपको याद करते हैं। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था वर्ल्ड कप का, तो मैंने पीएम साहब से बड़े तरले किए छुट्टी के लिए। फिर वो उन्होंने कहा जी छुट्टी नहीं मिलेगी, आप मेरे साथ आ जाइएगा, मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच दूंगा, आप नहीं जा सकते। तो ये उनकी मोहब्बत है। वेरी नाइस। तो छुट्टी उनसे लेना, वो नहीं देते। तो वैसे क्या यूजुअली बच्चे जो हैं वो टाइम के लिए तो कहते होंगे बेगम कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज टाइम विद किड्स एंड फैमिली? बाहर से भी झटकियाँ पड़ती हैं, घर से भी झटकियाँ पड़ती हैं, यही कह सकता हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं, बच्चों को तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। तो बच्चे माशाल्लाह 3 बेटियां? 3 बेटी मेरी माशाल्लाह, और स्कूल सबसे गोइंग है। तो वीकेंड पे फिर संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ऑफ रखता हूँ डे, फिर भी लोगों से इंटरेक्शन रहता है। संडे को बस टाइम होता है फैमिली। अभी आपके साथ आपके दोस्त अहबाब हैं और हम उनसे बात करेंगे। जी ताहिर जमील साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। एमपीए भी हैं और आबिद साहब के दोस्त भी हैं। जी आबिद साहब के बारे में कुछ बताइए। दोस्ती के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत केयर करते हैं दोस्तों की। आज तक जो हमारे पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, वही दोस्त हैं। हमारे साथ फ़रक रसूल साहब बैठे हैं, हमारे मतलब और क्लास फेलोज हैं। तो वीकेंड पे इकट्ठे होते हैं, बड़ा फन होता है। अच्छा, आबिद साहब की कोई ऐसी आदत जो बचपन से लेकर अब तक वही है, कौन सी आदत? वो मेरा दोस्त कामरान ऑस्ट्रेलिया चला गया। अच्छा, ये नौजवानी के दोस्त हैं। नहीं, मेरा 15-20 साल हो गए। अच्छा, जो आदत मुझे अच्छी लगती है जी वो ये है कि ये फ़रक रसूल को बहुत मारते हैं गाड़ी में बैठ के। अच्छा, फरूक रसूल साहब आपसे हम बात करते हैं, ये जो किस बात पे जुगते मारते हैं या लिटरली मारते हैं? नहीं, आपस में मजाक वगैरह करते हैं दोस्त यार, वो मारते नहीं है जो बोल रहे हैं। मतलब वैसे आपस में मजाक कर रहे हैं। जी मजाक। गार्ड्स क्यों नहीं रखते आप? 6-6, 10-10 तो गाड़ियां होती, बल्कि 40-40 गाड़ियां होती हैं मिनिस्टर्स के साथ। अब सिक्योरिटी जो रीजंस बनी है उसकी वजह से मुझे जब लोगों की डिमांड होती है, वरना मैं कैरी नहीं करता। लोग चाहते हैं जी कि आप हमारी वो बत्ती वाली गाड़ी में आए, ताकि हमारे साथ वाले जो पॉलिटिकली लोग हैं उनको पता चले कि आप मेरे घर पे हैं। अच्छा, वरना मैं अटेंशन लेने के लिए वो गाड़ियां होती हैं, बिल्कुल, नॉट फॉर द सिक्योरिटी रीजन। नॉट। अच्छा, ये लस्सी के साथ आप नान डिबो के खा रहे हैं, इज दिस द ट्रेडिशन ऑफ फैसलाबाद? नहीं, ये ट्रेडिशन नहीं है। Sorry, आप भी it's very cute। आप भी खाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। सही है। मियां सरवर साहब हैं, आप बताइए आबिद शेर अली साहब के बारे में कुछ। जी मैं तो बहुत कुछ बताऊंगा जी, बहुत कुछ बता दें चले। ये वो वाहदगार है, वाहद सियासतदान है चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली। हर कोई अपना हल्का इंतखाब होता है किसी पॉलिटिशियन का, लेकिन फैसलाबाद में जिस हल्के में चाहें ये इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला विन करते हैं। हर हफ्ते आबिद शेर अली साहब मीटिंग करते हैं, खुली कचहरी लगाते हैं अपने हल्का के लोगों के लिए, उनकी दादरसी करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। आइए। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ।
पंखा भी नहीं है, काफी गर्मी है और लोगों में इस तरह बैठ के इनके मसाइल हल किए जा रहे हैं। आई होप कि इनके मसाइल हल हों। क्या मसला लेकर आए? ये शादी के बच्चे की शादी। शादी की बच्ची की शादी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हम देखिए अब साहब हमारे साथ टाउन करते तो हैं। आप क्या रिक्वेस्ट क्या कर रही हैं? ये खाने के लिए ज़ाहिर कुछ हेल्प करें हमें, ताकि बरातियों को कुछ खाना खिला सकें। आबिद शेर अली साहब अपने हलके के लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और एक एक कॉल करके मसाइल हल कर रहे हैं। अब हम जाएंगे एक ऐसे मंसूबे के लिए जो बहुत ज़रूरी है फैसलाबाद के लोगों के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ का खारा पानी होता है, कड़वा पानी होता है, उसको ड्रिंकिंग वाटर बनाने का एक मंसूबा है जो इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ अभी शुरू किया है और उसके मंसूबे के लिए हम जा रहे हैं। आइए। आबिद साहब, ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया है पानी का, इसके बारे में कुछ बताएंगे? उसी ब्लेसिंग शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो फैसलाबाद की आवाम को दी गई है और ये एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है। और फैसलाबाद में अगर पानी का मसला हल होता है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोग 60% लोग जो हेपेटाइटिस की मूलिक बीमारियों में मुब्तला है फैसलाबाद के, मेरा बीइंग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होने के मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। मैंने पीछे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भी मीटिंग हुई थी, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम MNAs थे, तो वाहिद मैं ही था जिसने ये डिमांड की थी कि हमारे 2 इशू हैं फैसलाबाद के जो क्रॉनिक है, एक हेल्थ, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो CM साहब की मेहरबानी है, उन्होंने एक हॉस्पिटल भी स्टार्ट करवा दिया है और जो एग्जिस्टिंग हमारे हॉस्पिटल्स हैं इसको भी उन्होंने इसकी रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए भी टेंडर अवार्ड कर दिए और इस पर तेजी से काम हो रहा है। फ्रेंच गवर्नमेंट ही के क्यों कहा गया, कोई और गवर्नमेंट क्यों नहीं वाटर डिसैलिनेशन? ये सॉफ्ट लोन अवेलेबल था, ये बहुत से लोगों ने इसे ग्रैब करने की और इसे स्क्रैप करने की कोशिश की। मैं सिंध में भी ये अवेलेबल था, उन्होंने खुद कंडीशन दी थी जब फैसलाबाद में इसे यूज़ करें, जहाँ 2 उन्होंने कंडीशन दी थी। तो फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को अप्रोच किया क्योंकि फेडरल में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनसे हमने ये फिर चीफ मिनिस्टर से टेकअप किया, वरना तो फैसलाबाद तो तबाह हो चुका था क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से। अगर ये खुदा ना खास्ता काम ना होता तो ये फिर वबाले जान थी हमारे लिए, ये मौत है फैसलाबाद के लोगों के लिए। जी, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और आज इफ्तिताई तकरीब भी है शायद। जी, ऐसे ही मैं आपको विजिट करवाने लाया हूँ यहाँ पे और इस पर इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर आकर और प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करेंगे इन कपल ऑफ मंथ्स। लोड शेडिंग का दुरानिया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जो 2 सालों में जो हशर था, जो पिछले साल हशर था, वो इस साल बदरीज कमी आई है। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिदायत है कि लोड शेडिंग का जो दुरानिया है शहरों में 6 से 7 घंटे और देहातों में 8 से 9 घंटे इसको बरकरार रखें। आबिद साहब ने कपड़े चेंज कर लिए, एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। आबिद साहब, आप कितना टाइम निकालते हैं अपने वर्कआउट के लिए? यूजुअली पॉलिटिशियंस के पास इतना टाइम नहीं होता, ना वो अपने टेक केयर करते हैं। सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो फिट? मैं जी दिन में जब भी टाइम मिले मैं कोई अराउंड अबाउट एन आवर एंड हाफ मैं ज़रूर अपनी जिम और जॉगिंग और दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ। तकरीबन अराउंड अबाउट 2 आवर्स के भी करीब हो जाता है कभी। वर्कआउट में पाकिस्तान के जिस हिस्से में मर्जी जाऊँ मैं अपना ये सिस्टम अपने साथ रखता हूँ और मैं अपनी जिम ज़रूर करता हूँ। अगर हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है तो फिर अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। आज से नहीं, शुरू से मेरी एक रूटीन है, मैं जिम ज़रूर करता हूँ। एक जुनून की हद तक एक क्रिकेट का शौक़ है। अच्छा। और एक जिम का शौक़ है, ये दोनों शौक़ मैं ज़रूर पूरा करता हूँ।
फेवरेट क्रिकेटर कौन था आपका जब आप कॉलेज में थे? कॉलेज में एज ए क्रिकेटर मेरे सईद अनवर बहुत अच्छे मेरे फेवरेट बैट्समैन थे। सर विवियन रिचर्ड का मैं बड़ा गर्विदा था जो जिस तरीके से वो खेला करते थे। अच्छा, तो जो इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे एज अ क्रिकेटर एट दैट टाइम, क्या आप उनको पसंद करते थे? बड़े पाकिस्तान को के कैप्टन थे, बिल्कुल वो आया भी करते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बड़ा ऑब्लाइज भी करते थे, लाइक भी करते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैच खेलते थे। मेरे वालिद साहब मेयर थे, बहुत मरतबा खान साहब हमारे डिनर पे भी आए हैं, होस्ट किया करते थे एज ए मेयर मेरे वालिद साहब भी डिनर। तो एज ए क्रिकेटर इसमें कहने में कोई याद नहीं था, ये वाज गुड क्रिकेटर। अच्छा, तो कॉलेज की अगर लाइफ में देखें तो कभी क्रश वगैरह तो हो ही जाता है, नौजवान लड़का खूबसूरत लड़की कहीं देखी और कहीं आंख लड़ गई हो, सामने वाली खिड़की में। हमारे दौर में ये ट्रेंड नहीं थी। अच्छा? ना उस वक्त मोबाइल थे किसी के पास ना कोई मीडिया भी इतना एडवांस नहीं था। हाँ, पतंगबाजी कर लेते थे, जिधर जिधर पतंग जाती थी उधर उधर नजर भी दौड़ाई जाती थी। वरना हमारे दौर में पीटीवी, मुझे याद है जहाँ तक मेरी स्कूलिंग का दौर था, रात को खबरनामे के बाद वैसे कुछ नहीं लगता था और हम वैसे ही सो जा करते थे। कुकिंग कर लेते हैं? कुकिंग भी कर लेता हूँ। What do you make so good? मैं एक ही मरतबा सारा कुछ बना के डाल देता हूँ और 20-25 मिनट के बाद उसको निकाल के अच्छा खाना बन जाता था। जब वहाँ पे रहा करते तो इसी तरह के स्टूडेंट लाइफ में खाने बनते थे। तो अब तो बड़ी फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के पास, जगह जगह पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। तो काफी 20 साल का और 20 साल पहले और अब का बड़ा फर्क है। लेकिन उससे एक्सपोजर आपको बहुत मिला? बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिला। जिंदगी में बहुत चेंजेस आई हैं और बड़े लड़ाके थे किसी दौर में। क्या बात है। अभी कम है अब लड़ाई झगड़े पहले बहुत हुआ करते थे। अच्छा? मेरे वालिद साहब से बड़ी डांट डपट होती थी इन जगहों से, तो फिर चेंज आई एकदम जिंदगी में। तो लर्न करने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, क्योंकि ना गलत काम का सोचते हैं, ना किसी को करने देते हैं, ना करते हैं। बाकी जो ज़िंदगी का एक रूटीन है उसको ज़रूर एंजॉय करते हैं। अब हम आ चुके हैं क्लब, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, आइए। आप खुद क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं जी। उसकी मैनेजमेंट और जो नई टीम है उसको मौका मिलना चाहिए और पुराने सारे प्लेयर जो जिनकी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट से भी ज़्यादा एज हो चुकी है तो उनको रिटायर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट अकेडमी से मेरिट्स पे बंदे लेने चाहिए और ये सिफारिशें और ये कल्चर इसने स्पोर्ट्स का बड़ा गर्क कर दिया। इसी वजह से ना मैं समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स और क्रिकेट को तबाह कर दिया गया। आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर आज के दौर का? आज के दौर में देखिए बॉलर थे, मेरा अच्छा जो फेवरेट बॉलर था बेचारा 4 साल पहले साजिश का शिकार हो गया, आमिर। अच्छा, बड़ा अच्छा टैलेंटेड बॉलर था। देखिए जी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में प्लेयर्स नहीं है। आपके प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी उस पर बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया 4-5 साल पहले। तो मैं समझता हूँ इन सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आप भी क्रिकेट थोड़ा सा खेलेंगे, जो आपकी रूटीन है? बिल्कुल खेलेंगे, चौके छक्के मारेंगे, नेट करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अभी क्रिकेट क्लब जाएंगे, क्रिकेट स्टेडियम जाएंगे जहाँ पे नेट प्रैक्टिस करेंगे। आइए। अभी आबिद शेर अली क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे और आप देखिएगा कैसा खेलते हैं, क्योंकि इनकी पसंदीदा गेम है।
जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, नेटी से लग रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते। ओहो, अच्छा आबिद साहब, फैसलाबाद के सईद अजमल है, उन्होंने दुनिया में नाम बनाया पाकिस्तान का। इसी तरह यहाँ का जो टैलेंट है क्रिकेट के हवाले से, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है, एकेडमी है कि वो नेशनल लेवल पे आ सकते? मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती के साथ जो नॉन प्रोफेशनल जो इलेक्शन होते हैं नाम नहाद एनुअली, और जो बोर्ड के फिर मेंबर बनते हैं क्रिकेट के, मुझे नहीं पता, वो प्रोफेशनल नहीं है। और उनकी वजह से जो नया टैलेंट है हमारे पास, जो क्रिकेट यंगस्टर को आगे आना चाहिए, उनकी एक अपनी अपनी लीग होती है, उसमें से एक मखसूस टोला अपने अपने लोगों को आगे ले आता है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जा सकता। सियासत भी खेल है, हार जीत होती है वहाँ भी। तो सियासत और क्रिकेट का कुछ ज्यादा फर्क? और क्रिकेट दो मुख्तलिफ पैराए हैं। क्रिकेट खेल है, सियासत खिदमत है। तो खेल और खिदमत को अलग-अलग रखे, और पॉलिटिक्स को देखें ना, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स घुसाई है, जिसकी वजह से इसका सारा निज़ाम तबाह हो गया है। तो मेरा ख्याल है खेल को और सियासत को अलग-अलग, एक खिदमत है और एक आपका स्पिरिट है, जिससे आपका टैलेंट, आपके मुल्क का नाम दुनिया में रोशन हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ आपने पिक्चर्स बनाई, अवार्ड्स दिए, ये जो ट्रॉफीज है, तो ये क्या था? बच्चों इनके बारे में बताइए। यही एज है जी बच्चों की, और यही टैलेंट है, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। यही इनमें एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम भी थे तो स्कूल में बड़ा पार्टिसिपेशन होती थी गेम्स की। अब मोबाइल, कंप्यूटर और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चे खो गए हैं। स्पोर्ट्स का जो कल्चर था, एक हमारा जो ग्राउंड था, वो कंप्यूटर और ये जो मोबाइल, इसमें खो गया है। लेकिन यही तरीका है कि छोटे बच्चों को, नौजवानों को अगर मौके फ्राहम किया जाए तो इस कल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा आबिद साहब, बच्चों को जब भी हम पूछे क्वेश्चन, बड़े होके क्या बनना है, कहते जी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, सियासतदान बनने का कभी नहीं कहते। देखिए, सियासतदान कोई बाई बर्थ नहीं होते, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। और जिस तरह सियासतदानों को 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वो चाहे सहाफत का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, पॉलिटिक्स का मैदान हो, किसी भी आप सोसाइटी के लोगों को ले लो तो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होते। गन हर जगह पे मौजूद होता है, लेकिन फोकस सियासतदानों को किया जाता है। तो ज़ाहिर है हम आवाम का हिस्सा हैं, और बाकी पता नहीं आसमानी मखलूक है जिनको आप वैसे एग्जाम कर देते हैं। लेकिन यूजुअली ये क्वेश्चन होता है, बच्चे जवाब देते हैं, क्या गलत नहीं है ना? बच्चों में शौक पैदा करना चाहिए, और अच्छी बात है। बच्चों को ये जब बड़े होंगे तो यही चीज़ें देखते आएंगे, तो फिर ज़ाहिर है पॉजिटिव चीज़ें जब आप दिखाएंगे, जब आप कंटेनर कल्चर दिखाएंगे तो जाहिर है लोग नफरत करेंगे। आप अगर खिदमत का कल्चर दिखाएंगे तो लोग आना पसंद करेंगे। तो वो तो कहते हैं कि जी KPK में बड़ा उन्होंने काम किया है, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट है कि पुलिस रिफॉर्म। एक सवाल है, अगर आप चलाएं, इन अकल के आंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। KPK के अंदर जो पढ़े लिखे ये कहते हैं ना जी कि ऑनलाइन FIR, मुझे यहाँ पे बता दें कि थोड़ा सा पेशावर से थोड़ा सा निकल जाए, इवन पेशावर में मुझे वो ज़रा रेशो ला के बता दें कि कितने पढ़े लिखे बेचारे हैं, कितनों के बाद वहाँ पे नेट की फैसिलिटीज़ है, कितने ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा ख्याल है गालिब। अब इमरान खान को मैं क्या कहूँ, मेरा ये चलाइएगा, ये आपका सवाल है, ये कैमरा पे देखिए, कैमरे को जरूर चलाइएगा कि इमरान खान लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और KPK के लोगों का मजाक उड़ा रहा है। मुझे बताएं कि ऑनलाइन FIR, गरीब लोग बेचारे अंगूठा नहीं लगा सकते, तालीम उनको ये देते नहीं है, ऑनलाइन FIR कटवाने चले गए। अब मैं खान साहब को क्या कह सकता हूँ, उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़। आबिद शेर अली साहब अपने हल्का में जाएंगे और वहाँ पे अपने हल्के के वहाँ पे फौतगी हुई है, ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। आइए।
आबिद साहब, घर की तरफ जब जाते हैं, मोहल्ला है आपका, बचपन में यहीं पले बड़े, तो कोई वाकया याद आ रहा हो? मिठा जी, बड़ी वाबस्ता है यादें इस मोहल्ले में, बड़े शरारतें, और इधर ही बचपन, इधर ही जवानी, इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी गुजारी है। तो बहुत सी ऐसे शरारतें हैं, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो एंजॉय करते रहते हैं यहाँ पे। अब तो नहीं कभी मौका मिला शरारतें करने का, बचपन में बहुत शरारतें किया करते थे। कोई याद आ रही हो? कोई मस्जिद में नमाज पढ़ते थे तो शरारतें ऐसी होती थी कि पूरी की पूरी सफ नीचे जाया करती थी। बड़ा एक होता था रौनक रमज़ान शरीफ में भी, कई शरारती दोस्त होते थे, वो अंडे फोड़ दिया करते थे। तो ये एक राह है बड़ी बड़ी। फिर वाले साहब से बड़ी झटके भी, मार भी कभी काफ़ी पड़ जाती होती थी शरारतों से। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आप क्या बहुत शार्प स्टूडेंट थे या कतराते थे पढ़ने से? मैं फर्स्ट 10 में हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक रहा हूँ, और कभी किसी सब्जेक्ट में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मार नहीं पड़ी। और मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स में मैंने अपना जैसी की, उसके बाद मैं फिर स्टूडेंट लाइफ में भी बड़ी शरारतें होती थी स्कूल में, बड़ी शिकायत लगती टीचर्स की तरफ से। होमवर्क पे भी कभी कभी मार पड़ गया। कई एक टीचर थे हमारे, इजाजुल हक साहब थे, केमिस्ट्री के। अच्छा। बड़े मशहूर थे मारने में। तो उनका काम, मैं होमवर्क लिख करके जाता था लेकिन चेक नहीं कभी करवाया था, तो डेली मार खाने का मुझे भी बड़ा उनसे शौक था। अच्छा, शादी पसंद की थी या अरेंज? मेरी अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज थी। आप लंदन से पढ़ के आए और फिर आपको आते ही शादी होगी? नहीं, वो तो आते ही जानी थी। तो मनूस एक आया कोई डिक्टेटर, उसने टेक ओवर किया, और उसके बाद 3-4 साल मेरे वालिद साहब जेल में रहे। फिर मेरे वालिद साहब मुझे जेल से बहुत उन्होंने फोर्स किया कि शादी करे। आपका फेवरेट गाना कौन सा? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। वाह वाह। ये जब फिर कभी इंतहा हो गई इंतजार की, ये थोड़ा आई ना कुछ नहीं बोल, थोड़ा सुर तो डाले। और मेरी जैसे आप बिल्कुल ही फ्लैट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ना? नहीं, मुझे वो ना गाने का आगे से वो लिरिक्स भूल जाते हैं। जब वो इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर, थोड़ा सुर डालते हैं इसमें। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। वाह, क्या फेवरेट गाना है। जबरदस्त, यू सॉन्ग इट। अच्छा, तो अभी किस तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए आप इनॉग्रेशन? मैं ये अभी जो कुछ एक दो ताज़ियत भी है, लोगों की कोई फौतरीत है, तो वहाँ पे लोगों से मैं बिल्कुल वीकेंड पे आता हूँ, और मैं हर जगह पे लोगों की खुशी गमी में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। फिर इसके बाद हम कोई मंसूबा जाता है, मेन जो काम करवाए हैं 2-3 इनॉग्रेशन हैं, वहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगा। यहाँ पे एक है, मैंने बस फातिहा कह दी है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अभी आबिद शेर अली साहब ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इफ्तिताह किया है अपने हल्का में NA 69 में, और देखिए आप यहाँ पे एक तकरीब है, लोग बड़े खुश हैं। 20-25 ख्वातीन थी, वो इधर आई, उन्होंने मुझे पंजाबी जी क्या लाइट का मसला 3 घंटे से लाइट लगा दे, लागी लाइट खाना खड़ा कर मैं देख लिया, वो जो तू मेरा गिरबान फटा थी, मैं तुम दस दूंगा तेरी बत्ती लवाती है, तेरा भाई खड़ा मेरा है, 24 घंटे थोड़ी खिदमत करता रहता।
वेरी मच आबिद साहब आपके टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आपकी मुलाकात करवाई समा के मेहमान में वजीर मुमलिकत पानी बिजली आबिद शेर अली साहब से। आपने देखा कि फैसलाबाद में रहते हुए उनके हलके के लोगों के साथ उनका कैसा रवैया है, किस तरह उनसे मिलते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है और उनके लिए क्या क्या तरक्याती काम कर रहे हैं। एक सियासतदान की मसरूफियत से भरपूर जिंदगी आज हमने एक दिन बिताया वजीर मुमलिकत पानी बिजली आबिद शेर अली साहब से। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।